हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शैली सुबह सुबह जैसे ही उठकर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है, तभी उसको अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से मछली फ्राई करने की महक आती है और वो कहती है, हे भगवान, मेरी बंगाली बहू तो एक दिन भी खाली नहीं जाने देती। सुबह सुबह ही अपनी मच्छी की दुकान पर मच्छी पकाना शुरू कर देती है। मैं तो इसकी रसोई का पानी भी ना पीऊं। शैली इतना बोल ही रही थी कि तभी शैली के फोन पर उसकी बंगाली बहू अबोनिता का कॉल आता है। शैली फोन उठाती है और कहती है, बोलो क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों फोन किया है? माँ जी, आज आप मेरे और सोहम के साथ नाश्ता कर लो। आज आपके लिए मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया है। क्या? नहीं, कभी नहीं। सुबह सुबह मछली की महक ने बता दिया कि तूने क्या खास बनाया है। अरे माँ जी, वो मैंने अपने लिए बनाया था। आपके लिए तो मैंने आज मिष्टी दोई बनाई है, बासुंदी बनाई है। नहीं नहीं, तू ही खा ये सब, मुझे नहीं खाना तेरी रसोई में बना हुआ खाना। अरे कहाँ मैं शुद्ध शाकाहारी खाना खाने वाली और कहाँ तू मांस मच्छी खाने वाली। तेरा नाश्ता तुझे ही मुबारक हो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर अबोनिता कॉल कट कर देती है। शैली के बेटे सोहम ने अबोनिता नाम की बंगाली लड़की से लव मैरिज की थी। अपने बेटे की खुशी के लिए शैली ने अबोनिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार तो लिया था, पर क्योंकि अबोनिता एक मांसाहारी लड़की थी, इस वजह से शैली ने अपनी बंगाली बहू की रसोई अपनी रसोई से अलग कर दी थी। ऐसे ही एक दिन सोहम हाथों में एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लिए अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ कहाँ हैं आप? हाँ बेटा, यही हूँ। बोल क्या हुआ? अरे माँ, होना क्या है? आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है। अरे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो माँ, मुंह मीठा करो। हाँ हाँ बेटा। अरे बेटा, ये कौन सी मिठाई है? माँ, ये बंगाली रसगुल्ला है। सोहम के मुंह से बंगाली रसगुल्ले का नाम सुनकर शैली जल्दी से अपने मुंह से रसगुल्ला बाहर थूक देती है और खड़ी होकर वॉश बेसिन की तरफ भागती है और गरारे करना शुरू करती है। तभी वहाँ पर अबोनिता भी आती है और शैली को ऐसा करते देखकर कहती है, जी माँ जी, क्या हुआ? पता नहीं, मैं अपने प्रमोशन की खुशी में बंगाली रसगुल्ला लाया था। जैसे ही मैंने इसका नाम सुना तो ऐसे करने लगी। हाँ माँ जी, समझ गई। आप चिंता मत करो, इन रसगुल्लों में कोई मांस मछली नहीं मिला है, ना ही ये मेरी रसोई से आए हैं। क्यों रे सोहम, लाना ही था तो आगरे का पेठा बरेली की बर्फी ले आता। बहू ये लाया था कम था क्या, जो मुंह मीठा करवाने के लिए भी बंगाली रसगुल्ला ले आया? ओफो माँ जी, खा लो, इसमें क्या बुराई है। अरे रसगुल्ला ही तो है, और वैसे भी ये बाहर से आया है, आपकी बंगाली बहू की रसोई में नहीं बना। नहीं, पर तेरे जैसी या जैसे ही किसी बंगाली की रसोई में बना है। तुम सब बंगाली एक जैसे ही होते हो। माँ जी, आप भी ना, पता नहीं मन में क्या वहम लेकर बैठी हैं। अरे इंसान तो इंसान है, शाकाहारी हो या मांसाहारी, गुजराती हो या बंगाली, सबके दो हाथ पैर ही तो होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बंगाली एक 3 और मद्रासी के 4 हाथ हैं। अपनी सलाह मत दे मुझे, समझ गई? अरे माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? सही तो कह रही है अबोनिता। जब आपने अबोनिता को अपनी बहू मान लिया है, फिर ये सब क्यों? हाँ, बहू माना है तो क्या हुआ? इसे अब तक मैंने अपनी रसोई में जगह नहीं दी। जब से आई है इसकी रसोई अलग कर दी है। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से और अपने ये गंदे से बंगाली रसगुल्ले भी ले जाओ। शैली की बात सुनकर सोहम रसगुल्ले से भरी मटकी उठाकर अबोनिता के साथ अपने फ्लोर पर चला जाता है। वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन अबोनिता अपनी सास के पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो तुझे क्या? खूब भालो माँ जी। अरे सीधी बात का सीधा जवाब दो ना, बताओ क्या हुआ? गैस खत्म हो गई घर की, नाश्ता नहीं किया सुबह से, ना ही चाय पी है। अरे माँ जी, तो आप मुझे कह देती ना। रुको, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तेरी रसोई का खाना खाने से अच्छा है कि मैं निर्जला व्रत रख लूं। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? कम से कम इतना तो ख्याल करो खुद का। अरे एक कप चाय पी लो, कुछ नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं, मैंने सिलेंडर वाले को फोन किया है, आ जाएगा शाम तक। तो क्या शाम तक आप भूखी बैठी रहोगी? अरे ये जिद छोड़ भी दो माँ जी। अबोनिता इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर हाथों में चाय नाश्ता लिए शैली की दोस्त कमला आंटी आती है और कहती है, ले शैली बहन, तेरे लिए चाय नाश्ता। माँ जी, ये सब क्या है? अरे जब घर में रसोई है दूसरी, तो बाहर से खाना क्यों मंगवा रही हैं? अरे कमला आंटी को परेशानी देने की जरूरत ही क्या थी?
दूसरी रसोई नहीं बल्कि मेरी बंगाली बहू की रसोई। अगर मैं भूख से मर भी जाऊँ ना तब भी तेरी रसोई का खाना पानी नहीं लूंगी। अरे शैली बहन इतना गुस्सा मत कर, नाश्ता कर ले, फिर दोपहर का खाना खाने घर आ जाना। और बहू तू जब नहीं चाहती है तेरी सास की तेरी रसोई का खाना खाए तो क्यों गुस्सा दिलाकर बीपी बढ़ा रही है? ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे आप वही करो, मुझे क्या। इतना कहकर अबोनिता गुस्से में पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। शैली कमला का लाया हुआ नाश्ता आराम से करती है, साथ ही कमला से खूब बातें करती है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पर शैली की रसोई से अबोनिता की रसोई तक का फासला नहीं मिट पाता। ऐसे ही एक दिन इन सब से परेशान होकर अबोनिता सोहम से कहती है, सोहम, मुझे समझ नहीं आता है आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। माँ जी तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तुम सही कह रही हो बोनीता। माँ जी का यही रवैया रहा तो आगे जाकर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि इस बंगाली बहू की रसोई और माँ जी की रसोई एक हो जाए। पर तुम करोगी क्या बोनीता? नहीं पता कि क्या करना है, पर जो भी करूँगी वो आखिरी दाव होगा और मुझे पक्का यकीन है इस बार माँ जी और मेरी रसोई एक जरूर होगी। ऐसे ही एक दिन जब शैली मंदिर से घर आती है तो देखती है कि अबोनिता उसकी रसोई में खाना बना रही है। ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, बहू ये क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में खाना बनाने की? हिम्मत की क्या बात है माँ जी, ये मेरा घर है, ये मेरी रसोई भी है। जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। और वैसे भी अब मैं और सोहम अपना खाना अलग नहीं बनाया करेंगे, यही इसी रसोई में बना करेगा हमारा खाना भी। अरे पागल हो गई है क्या? अरे मैं शुद्ध शाकाहारी खाने वाली, तुम मांस मच्छी खाने वाली। अरे मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया तूने, दफा हो, निकल मेरी रसोई से। अच्छा माँ जी ये बात है, फिर तो आप भी अशुद्ध हो गई, क्योंकि मैं तो रोज आकर आपके पैर छूती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। आपका घर भी अशुद्ध हो गया होगा, क्योंकि माँ जी वहाँ तो मैं रहती हूँ। आपकी रसोई के बर्तन, मसाले, यहाँ तक कि हर चीज अशुद्ध हो गई होगी, क्योंकि मैंने उसे छू जो लिया है। बताइए किस किस को शुद्ध करेंगी आप? बहू मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ा, जो कहा है वो कर, जा यहाँ से, समझ गई? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी आप चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर लो, पर सच यही है कि शुद्ध हमारा तन मन होना चाहिए, ये सब नहीं। ये भेदभाव गलत है माँ जी। अरे हम सब एक घर के लोग हैं, आप ऐसे अपनों में ही फर्क करेंगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी? माँ जी घर नहीं, सोच को शुद्ध कीजिए और नाश्ता कीजिए। आपकी पसंद का शाकाहारी खाना बनाया है। अबोनिता की बातें सुनकर शैली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। साथ ही अपनी बंगाली बहू की रसोई और उसकी सास की रसोई एक हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।